जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। अपने श्वासों पे ध्यान लगाएं, अपने श्वासों को देखें। ज्वाइन योर पाम्स, दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़े, उनका घर्षण करें। यूनिवर्स से मिली ऊर्जा को अपने पाम्स में कलेक्ट करें और अपने पूरे शरीर में फैलाएं। देन ग्रेजुअली स्लोली मे यू ओपन योर आईज। अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। फर्स्ट, सब अपनी प्लेस पे एकदम सीधे खड़े हो जाइए। चलिए स्टार्ट। कमर पे हाथ, सामने से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन फ्रंट, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कल बताया था बीपी लो वाले नीचे नहीं करेंगे, बीपी हाई वाले पीछे नहीं करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सेकंड वाला करेंगे। सामने से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ईयर टच टू शोल्डर राइट साइड। शोल्डर सीधे रहेंगे, सिर्फ जितना फोर्स नहीं करेंगे, जितना जा सकता है उतना लेके जाएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद 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 आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। थर्ड वाला करेंगे। सामने से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फ्रंट पे ब्रीद इन, ब्रीद आउट, छोड़ देंगे। शोल्डर रोटेशन करेंगे। बस हाथ उठाइए, हथेली आसमान की तरफ, टच योर शोल्डर। ब्रीद इन, दोनों एल्बो टच, इन पे ऊपर, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट। एंटी क्लॉकवाइज ब्रीद इन, उल्टा, आउट, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, छोड़ देंगे एल्बो, फिर हथेली आसमान की तरफ, फिर हथेली जमीन की तरफ, समस्थिति। इस लेवल पे पैर खोलेंगे। कटी चक्रासन कल इसका बताया था, चारों ओर का पेट कम होता है और हमारे कमर के लिए भी अच्छा है। ब्रीद इन, दोनों हाथ आगे, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन पे फ्रंट, आउट पे बैक, ब्रीद इन, ब्रीद आउट बैक, ब्रीद इन फ्रंट, ब्रीद आउट, इन। जिनको चक्कर आते हो वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करिएगा, नहीं तो वो छोड़ दीजिएगा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद इन, फ्रंट पे लाके छोड़ दीजिए। सम स्थिति में खड़े हो जाएं। टेक सम स्थिति। हाथ इस तरह से रखिए। ब्रीद इन, दोनों हाथों को खोलेंगे, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, 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 ब्रीद आउट, ब्रीद इन,
ब्रीद आउट, इन आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन आउट। छोड़ दीजिए। अब करेंगे, हाथों को इस तरह से रखना है। सूक्ष्म व्यायाम हाथों के लिए। अपनी जगह पे आप लोग खड़े रहिएगा, मैं पास आके बता रही हूँ कि आप लोग अच्छे से हाथों को इस तरह से, ब्रीद इन आउट, ब्रीद इन। जिनको रिस्ट में दर्द है, आर्म्स में कैपेसिटी कम है, हाथों में जल्दी दर्द हो जाता है और शोल्डर में पेन है, और ये रीढ़ की हड्डी के लिए भी अच्छा है, गर्दन के लिए भी अच्छा है। खड़े होके करिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन आउट। करिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एंटी क्लॉकवाइज, ब्रीद इन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए, रिलीज। अभी वाला करिए, ब्रीद इन, पाम अप, ब्रीद आउट डाउन, इन आउट 1। ये सब लोग कर सकते हैं, किसी की कोई मनाही नहीं है। ब्रीद इन, आउट 1, इन 2 3 4 5। मैं आप लोगों को चेक कर लेती हूँ, कौन सीधी रखी है सब अपनी। 5 करिए, कंटिन्यू, 5 6 7, ब्रीद इन, 8, ब्रीद इन, 9, ब्रीद इन पे अप, ब्रीद आउट 10। रिलीज। अब बाहर की तरफ, कौनी एकदम सीधी रहेगी जिस ढंग से उसको किया था। ब्रीद इन, आउट 1, ब्रीद इन, ब्रीद इन पे बाहर, आउट 2, ब्रीद इन, आउट 3, ब्रीद इन, आउट 4, ब्रीद इन, आउट 5, ब्रीद इन, आउट 6, ब्रीद इन, आउट 7, ब्रीद इन, आउट 8, ब्रीद इन, आउट 9, ब्रीद इन, आउट 10। रिलीज। छोड़ दीजिए, रिलैक्स। हाथों के अलग। अब देखना, ये एक रीढ़ की हड्डी के लिए, कमर के लिए, सबके लिए अच्छा। हाथ इस तरह से, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये आप लोग कहीं पे भी बैठ के कभी भी कर सकते हैं, ये आपके हाथों पे भी सपोर्ट करेगा और आपकी कमर के लिए भी अच्छा है। तो इस तरह से हाथ खोलना है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टच योर शोल्डर। ये साइड से भी देख लीजिए, ब्रीद इन, आउट 1, ब्रीद इन, आउट 2, ब्रीद इन, आउट 3, ब्रीद इन, आउट 4, ब्रीद इन, आउट 5, ब्रीद इन, आउट 6, ब्रीद इन, आउट 7, ब्रीद इन, आउट 8, ब्रीद इन, आउट 9, ब्रीद इन, आउट 10। रिलीज। शेक योर हैंड्स। झाड़ लीजिए अपने सारे हाथों को, शेक। सारी रेस्टलेसनेस निकल जाएगी, जो भी आपको आर्म्स में सब जगह दर्द हो रहा है। अब ये आपके लंग्स के लिए भी है, आपके चेस्ट पार्ट के लिए भी है, और आपके ऑक्सीजन, और आपके यहाँ पे आर्म्स के लिए, जिनके आर्म्स बढ़ जाता है और यहाँ का फेट होता है, उन सब के लिए है। देखिएगा, फर्स्ट हम लोग 1 1 हैंड से करेंगे। किस तरह से? ब्रीद इन, हाथ उठाएंगे, एक हाथ को सपोर्ट देंगे इधर रख के, ब्रीद इन, आउट 1, ब्रीद इन, आउट 2, ब्रीद इन, आउट 3, ब्रीद इन, आउट 4, ब्रीद इन, आउट 5, ब्रीद इन, आउट 6, ब्रीद इन करते हुए ऊपर, आउट 7, ब्रीद इन, आउट 8, ब्रीद इन, आउट 9, ब्रीद इन, आउट 10। अब दूसरे हाथ से करेंगे सेम चीज 10 टाइम। ब्रीद इन, आउट 1, ब्रीद इन, आउट 2, ब्रीद इन, आउट 3, ब्रीद इन, आउट 4, ब्रीद इन, आउट 5, ब्रीद इन, आउट 6, ब्रीद इन, आउट 7, ब्रीद इन, आउट 8, ब्रीद इन, आउट 9। रिलीज। अब दोनों हाथों को साथ में करेंगे। ओके, ब्रीद इन, आउट 1, ब्रीद इन, आउट 2। ब्रीथिंग के साथ करने का प्रयास करिएगा, अगर फोर्स मत करना, प्रयास करना। ब्रीद इन, आउट 3, ब्रीद इन, आउट 4। ये आपकी कमर के लिए भी अच्छा है। ब्रीद इन, आउट 5,
breathe in, out 6, breathe in, out 7, breathe in, out 8, छोड़ दीजिए, रिलीज। अब करेंगे एंकल रोटेशन। एंकल रोटेशन इस तरह से करिए। एक एंकल ब्रीद इन बाहर करके आउट 1, ब्रीद इन आउट 2, ब्रीद इन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब एंटी क्लॉकवाइज इसी को ही घुमाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरे पैर से करेंगे ब्रीद इन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। छोड़ दीजिए, रिलीज, मार्च, रिलैक्स करें, रिलीज। अब जितना आप पैर खोल सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको पैर खोलना है। अगर इतना खोल सकते हैं तो चलेगा, इतना भी खोल सकते हैं चलेगा, ठीक है। 10 टाइम इधर, 10 टाइम उधर। स्टार्ट। ब्रीद इन पे पैर खोलना है, ब्रीद आउट पे। ये आपके घुटनों के लिए, आपके पैरों के लिए, जिनको हिप्स से लेकर के यहाँ तक पेन होता है उन सबके लिए अच्छा है। जिनको अपनी थाइस कम करनी है उनके लिए भी अच्छा है। पेल्विक्स मजबूत होती है, इनर थाइस में स्ट्रेंथ आती है। ब्रीद इन, आउट 1, धीरे धीरे ही करिए। ब्रीद इन, आउट 2, ब्रीद इन, आउट 3, ब्रीद इन, आउट 4, ब्रीद इन, आउट 5, ब्रीद इन, आउट 6, ब्रीद इन, 7, ब्रीद इन, 8, ब्रीद इन, 9, ब्रीद इन, 10। अब दूसरा पैर, ब्रीद इन 1, ब्रीद इन, आउट 2, ब्रीद इन, breathe out 3, breathe in, breathe out 4, breathe in, breathe out 5, breathe in 6, breathe in 7, breathe in 8, breathe in 9, breathe in 10। release, march, release, रिलैक्स करिए। अब कल मैंने पादमूल शक्ति विकासक बताया था, उसको हम आज रिपीट कर रहे हैं। ब्रीद इन, ये काव्स में वेरी, क्योंकि आज के समय बहुत सारे लोगों को घुटनों का, बैक का और वेरिकोस वेंस का बहुत प्रॉब्लम है। अगर इसको आप डेली रेगुलर बेसिस पे भी करो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। जिनको एडी में भी दर्द रहता है, क्योंकि 3-4 चीजों में आजकल बहुत ज्यादा पेन रहता है, तो उन सबको रिलीज करेगा, रिड्यूस करेगा उनके पेन को। आउट 1, ठीक है। इसको लिफ्ट करना है, एडी को उठाना है, ब्रीद इन करके। ब्रीद इन, आउट 2, ब्रीद इन, आउट 3, ब्रीद इन, आउट 4, ब्रीद इन, आउट 5, ब्रीद इन, आउट 6, ब्रीद इन, आउट 7, ब्रीद इन, आउट 8, ब्रीद इन, आउट 9, ब्रीद इन, आउट 10। रिलीज, मार्च। आंखें बंद करें। पूरे जो भी आपने अभी सूक्ष्म व्यायाम किया, आंखें बंद करके उसे अपने मन में सोचने का प्रयास करें। उस खिंचाव को फील करें, फील करें जो भी आपने किया उसे फील करिए। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए, उसे फील करने का प्रयास करें। ओके, अब हम लोग आसन करेंगे। पर हम लोगों ने तड़ासन और पादहस्तासन किया था, अर्धपादहस्तासन। हम सम स्थिति करेंगे फर्स्ट। पूरे किसी भी प्राणायाम को, आसन को स्टार्ट करने से पहले सम स्थिति। पूरी तरह से पैर सीधे, हाथ इस तरह से रखेंगे। ओके, की ब्रीथिंग 1, जैसे आपके शरीर को कोई खींच रहा है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, करिए आप लोग। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। छोड़ दीजिए, रिलीज। रिलीज कर दीजिए। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए, अपनी आंखें बंद करें, पूरी तरह से रिलैक्स। ये था समस्थिति, इसको मॉडिफाई वर्जन बोलते हैं, इसको भी ताड़ासन बोला जाता है। हम आज फिर एक ये वाला ताड़ासन भी करेंगे, फिर हम आगे के आसन करेंगे। ताड़ासन, माउंटेन पोज, सीधे खड़े रहेंगे, 2 से 3 फिंगर का गैप रख लेंगे अपने पैरों में। ब्रीद इन, लॉक योर फिंगर, सामने लेके आए। ब्रीद आउट, नॉर्मल श्वास। ब्रीद इन 1, एक गैसिंग पॉइंट बनाए, सिर्फ वहीं देखे। 2, कौनी सीधी रखे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे एड़ी नीचे। कल मैंने बताया था इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, और ये बताइए कि किसको पैर ऊपर नहीं उठाने, जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है या बहुत ज्यादा वेट है, हैवी वेट है, वो एडी को नहीं उठाएंगे। और जिनको वर्टिगो का इशू इशू है, चक्कर आते हो, वो एडी नहीं उठाएंगे। बाकी फोकस बढ़ाता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है, और हमारी बॉडी में से, हमारे माइंड में, हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी लाता है, स्थिरता लाता है। ओके, 1 मोर राउंड ताड़ासन का। जो कर सकते हैं वो करें, और जो जिनको ये प्रॉब्लम है वो एडी ना उठाएं, बाकी सब कर सकते हैं इसे। कमर के लिए भी अच्छा है ये। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नॉर्मल श्वास। ब्रीद इन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे नीचे करें, रिलैक्स हो जाए। रिलीज, आंखें बंद करें, 2 साधारण गहरी लंबी श्वास लीजिए। आपकी पूरी बॉडी में खिंचाव को फील करें। फिर दूसरा आसन करेंगे, टेक 2 टाइम नॉर्मल डीप ब्रीथिंग। अब करने जा रहे हैं चेयर पोज। चेयर पोज में क्या करना है, आपको इस तरह से साइड में खड़ा होना है, हिप से पीछे जाएंगे, हाथ आगे, एंड देन ब्रीद आउट, सामने देखना है। आपके घुटने आपके पैरों की उंगलियों से, आपके टोस से आगे नहीं जाएंगे, घुटने पीछे लेंगे। अब ये किसको नहीं करना, जिनके घुटनों में गैप है, घुटनों में बहुत ज्यादा भी पेन है, वो नहीं करेंगे, बाकी कर सकते हैं। ये आपके बैक के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए, गैस एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके घुटनों को मजबूत करेगा, और जिनको पीरियड्स का इनका प्रॉब्लम भी रहता है, वो उनके लिए भी अच्छा है, क्रैम्प्स के लिए। ठीक है, थोड़ा सा पैर खोलेंगे, ब्रीद इन, हिप से पीछे, देन ब्रीद आउट, और सामने देखना। आपके घुटने आपके पैर की उंगलियों से आगे नहीं जाएंगे। की ब्रीथिंग करिए, होल्ड करें। 1, 2, 3, इसमें होल्ड करना है। 4, रुकना है अगर जो रुक सकते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10। छोड़ दीजिए, रिलीज। अभी छोड़ना कैसे है, देखिए। आप लोग इस पोजीशन में है, पहले ब्रीद इन, देन ब्रीद आउट। ठीक है, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आके छोड़ेंगे। 1 मोर राउंड, ब्रीद इन, हिप से पीछे, देन ब्रीद आउट, एंड सामने देखेंगे। की ब्रीथिंग, कमर सीधी, जितना जा सकते हो जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहले कैसे करना है, ब्रीद इन तरह से, देन ब्रीद आउट, हाथ नीचे। ये होता है चेयर पोज। इसमें होल्ड करना होता है। इसका एक और ये मॉडिफाई वर्जन होता है चेयर पोज में। एक होता है, इसको उत्कट आसन भी बोलते हैं। उत्कट आसन, उत्कट, हाथ ऊपर करके। ये आपके जिनको गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, उन सबके लिए बहुत अच्छा है। और जिनको घुटने मजबूत करने हैं, उनके लिए भी अच्छा है। ये आपके पूरे हैमस्ट्रिंग्स में खिंचाव करता है, ये आपके पैरों में स्ट्रेंथ भी देता है। ओके, तो ये हो गया चेयर पोज, कुर्सी आसन, जिसे हम लोग बोलते हैं कुर्सी बनना। ठीक है, 2 साधारण गहरी लंबी श्वास लीजिए।
दूसरा आसन करने के लिए 2 साधारण गहरी लंबी श्वास लीजिए। इसका वो ये वाला पोज, ऊपर हाथ जोड़ने वाला उत्कट आसन का। ब्रीद इन, हिप्स पीछे, भी आर्म्स ईयर पे टच होंगे, आर्म्स ईयर पे टच होंगे। ब्रीद इन देन ब्रीद आउट। सेम चीज है, इसमें आपकी हाथों की मांसपेशियों का भी खिंचाव हो रहा है। ओके, इसमें हाथों की मांसपेशियों का भी खिंचाव हो रहा है। पहले ब्रीद इन करके हाथ जोड़ो और हिप्स पीछे करो। की ब्रीथिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, होल्ड करें 10। अभी आप लोग सब इस पोजीशन में हो। पहले ब्रीद इन देन ब्रीद आउट और नॉर्मल श्वास। ठीक है, ये उत्कट आसन का वेरिएशन है। एक और बार करेंगे इसी को ही। वन मोर टाइम। ब्रीद इन, ऊपर हाथ जोड़ेंगे, देन ब्रीद आउट। जो जितनी देर तक होल्ड कर सकता है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होल्ड करिए। कीप ब्रीथिंग। 1 पोजीशन, टेक पोजीशन, ब्रीद इन देन ब्रीद आउट, कीप ब्रीथिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए, रिलीज। धीरे धीरे छोड़ दीजिए। नीचे बैठेंगे, नीचे किस तरह से बैठेंगे देखिएगा। बैठने का तरीका, राइट लेग आगे, अगर जो बैठ सकता है वो बैठिएगा। वज्रासन, लेफ्ट साइड सपोर्ट, दंडासन। ठीक है, दंडासन में कल मैंने आपको पोस्चर बताए थे, अब इसमें अलग और बताए। रीढ़ की हड्डी सीधी, कल मैंने क्या क्या होते हैं दंडासन के, इसके बेनिफिट्स भी बताए थे। सबके लिए अच्छा होता है, जिनको बैक का प्रॉब्लम है, स्पाइन का प्रॉब्लम है, और जिनके नेक में एक सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, साइटिका का दर्द है, उन सबके लिए अच्छा है। घुटनों का, पैरों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उन सबके लिए अच्छा है। आपको क्या करना है, इस तरह से बैठना है और आपके हिप्स में भी स्ट्रेंथ देगा ये। इसमें बैठना है, सिर्फ इसमें होल्ड करना है, ये टोज अपनी ओर खिंचे हुए रहेंगे। ठीक है, और मैट को पुश करना है, कॉनी एकदम सीधी रहेगी, जो आपके आर्म्स में भी स्ट्रेंथ देगा, आपके शोल्डर में स्ट्रेंथ देगा। और सामने देखना है। कीप ब्रीथिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 मिनट के लिए सब होल्ड करेंगे, 30 सेकेंड, सॉरी। 11 12 13 14 15 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलीज। दंडासन में रिलैक्स करेंगे, बैठे हुए किसी भी आसन को करना है, हमें दंडासन में आना है। ओके, रिलैक्स करेंगे दंडासन में। अभी आपको थाइस भी कम करनी है, हमें घुटनों में भी दर्द है और हमें पैरों में भी दर्द रहता है, यहाँ पे साइटिका का दर्द भी रहता है, और थाइस भी कम करनी है। एक चीज है, 3-4 वेरिएशन है, उसको करके आप ये चारों काम कर सकते हैं, और बैक में भी अच्छा रहेगा। आपको इसके अंदर कमर सीधी रखनी है, अपने राइट पैर को उठाना है। देख लीजिए, फर्स्ट क्या करना है, ब्रीद इन फर्स्ट। ठीक है, करिए। 5-5 करेंगे। सब लोग अपने पैर को पकड़ेंगे थाइस के यहाँ से, और रीढ़ की हड्डी सीधी। ब्रीद इन आउट 1। ये आपके घुटनों के लिए भी अच्छा है, इससे घुटनों के ऑपरेशन रुक चुके। मेरे केसेस में हुआ है 65 75 या 70 इयर्स लेडीज के, इसमें घुटनों के ऑपरेशन रुक चुके हैं, उनके सूजन आई हुई थी। इससे थाइस भी कम होगा, आपके घुटनों में मजबूताई आएगी, आपके पैरों में भी दर्द कम होगा। तो देखिए, इस तरह से पकड़ना है। ब्रीद इन आउट 1, ब्रीद इन पे खोलना है। ब्रीद इन आउट 2, ब्रीद इन आउट 3, ब्रीद इन आउट 4, ब्रीद इन आउट 5। अब ऊपर तक लेके जाना है, यहां तक 5, फिर 5 तक, फिर ऊपर तक लेके जाना है। दोनों पैरों से करना है। मैं आप लोगों के पैर को देख रही हूँ, आप लोग करिए। अब थोड़ा सा मेडिट अपने पैरों के टोस तक लेके जाएं। ब्रीद इन आउट 1, ब्रीद इन आउट 2, ब्रीद इन आउट 3, ब्रीद इन आउट 4,
अब इसको बिल्कुल ऊपर तक लेके जाना है, स्लाइड करते हुए, जितना ऊपर आप लेके जा सकते हो। यस, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 1, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 2, ब्रीद इन, कमर सीधी रखनी है, गर्दन सीधी, ब्रीद आउट 3, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 4, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 5। ओके, अब क्या करना है, दूसरे पैर से करें सेम तीनों वेरिएशन। अपने पैर को नीचे पहले पूरे नीचे जमीन पे टच करना है, फिर थोड़ा सा टोस तक, फिर हाई लेवल तक। अब दूसरे पैर को करें, अपने दूसरे पैर को पकड़ें, लेफ्ट पैर को, ब्रीद इन आउट 1, ब्रीद इन आउट 2, ब्रीद इन आउट 3, ब्रीद इन आउट 4, ब्रीद इन आउट 5। अब थर्ड सेकंड लेवल, टोस तक, पैरों की उंगलियों तक लेके आना है। ब्रीद इन आउट 1, ब्रीद इन आउट 2, ब्रीद इन आउट 3, ब्रीद इन आउट 5। अब पूरा ऊपर तक और लेके जाएं। ब्रीद इन आउट 1, ब्रीद इन आउट 3, 2, ब्रीद इन आउट 3, ब्रीद इन आउट 4, कमर सीधी रखिए, गर्दन सीधी, ब्रीद इन आउट 5। अब इसका रोटेशन करना है आपको, गोल गोल पैरों को घुमाना है। किस तरह से घुमाना है, इस पोजीशन में 5 क्लॉकवाइज, 5 एंटी क्लॉकवाइज। आपके घुटने जाम हो रहे हैं, घुटनों में कट के बोलेंगे, इट्स ओके, ठीक है, पर घुटने नसों में मूवमेंट करेगा ये। इस तरह से पैर को पकड़ना है, ब्रीद इन, ऊपर लेके जाना है, ब्रीद आउट 1, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 2, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 3, गर्दन सीधी, कमर सीधी, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 4, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 5 टाइम, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 1, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 2, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 3, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 4, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 5। इसी तरह से दूसरे पैर से करेंगे सेम चीज। लेफ्ट लेग से राइट लेग को रेस्ट पोज पे डाल दीजिए, लेफ्ट लेग से करेंगे। ब्रीद इन आउट 1, ब्रीद इन आउट 2, ब्रीद इन आउट 3, ब्रीद इन आउट 4, ब्रीद इन आउट 5। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, इसी को दूसरी तरफ घुमाएंगे। ब्रीद इन आउट 1, ब्रीद इन आउट 2, ब्रीद इन आउट 3, ब्रीद इन आउट 4, ब्रीद इन आउट 5। रिलीज, रिलैक्स कर दीजिए, रिलैक्स, रिलैक्स करिए। अब करेंगे मलासन। मलासन इस तरह से, मलासन कौन नहीं कर सकता, जिनके घुटने में गैप है वो मलासन ना करे, बाकी कर सकते हैं। और ये आपके जिनके घुटने अभी तक ठीक है, वो उनके घुटनों को मजबूत करेगा। मलासन करने से आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है, आपके पैर मजबूत होते हैं, आपके घुटने मजबूत होते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी पे भी अच्छा दबाव पड़ता है। और जिनको पीरियड्स क्रैम्प्स रहता है उनके लिए भी अच्छा है। जिनको यूरिन इन्फेक्शन है, कब्ज का प्रॉब्लम है, उन सबके लिए मलासन बहुत अच्छा है। कहते हैं 1 से 1.5 गिलास डेली गुनगुना पानी अगर इस पोजीशन में बैठ के पी ले तो उनको डाइजेशन का प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होता जाता है, कम होता जाता है। तो आपको इस तरह से बैठना है, पूरे पैरों को खोलना है और अपनी एल्बो से, अपनी कोहनी से अपने नी को पुश करना है, रीढ़ की हड्डी सीधी करनी है। इस तरह से बैठिए। कितनी देर तक बैठ सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करिएगा। जिनको घुटनों में दर्द है वो ना करें। 1, 2 की ब्रीथिंग, आंखें बंद, जो आंखें बंद कर सकते हैं वो आंखें बंद करने का प्रयास करें और खिंचाव को फील करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। छोड़ दीजिए, रिलीज, रिलैक्स करें, पैर लंबा करें, पहले रिलैक्स करें, फिर एक और बार करेंगे इसको। दंडासन में आके रिलैक्स कर सकते हैं आप लोग, दंडासन में आके रिलैक्स कर लीजिए, रिलैक्स। 2 साधारण गहरी लंबी श्वास लीजिए, फिर एक और राउंड करेंगे मलासन का। स्माइल ऑन योर फेस, 1 मोर राउंड।
बैठ जाइए पोजीशन में। अपनी कोहनी से, अपनी एल्बो से अपने इनर थाइस को पुश करें, अपने नी को पुश करें। कीप ब्रीथिंग। 1, रीढ़ की हड्डी सीधी। 2, ये आपके हिप्स को भी मजबूत करते हैं, वहां पे भी स्ट्रेंथ देते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। छोड़ दीजिए, रिलीज। पैरों को लंबा कर लीजिए, रिलैक्स करें। मलासन, सॉरी, दंडासन में रिलैक्स करें। तितली आसन में आ जाइए। तितली आसन में वेरिएशन करेंगे। जिनको कमर का दर्द है, अपनी थाइस भी कम करनी है, तो क्या करना है? ब्रीद आउट, पैरों को एक करना है। ब्रीद इन, पैरों को खोलना है तितली आसन में। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आउट 1, ब्रीद इन, आउट 2। साइड पीछे हाथ रख सकते हो अपने हिप्स के पास में। ब्रीद इन, आउट 3, ब्रीद इन, आउट 4, ब्रीद इन, आउट 5, ब्रीद इन, आउट 6, ब्रीद इन, आउट 7, ब्रीद इन, out 8, breathe in, out 9, breathe in, out 10, breathe in, out 10, breathe in, out 9, breathe in, out 8, breathe in, out 7, breathe in, out 6, breathe in, 5, breathe in, 4, breathe in, 3, breathe in, 2, breathe in, 1, रिलीज। रिलैक्स करिए, पैरों को लंबा, पैरों को लंबा करिए। अब करेंगे वक्रासना। अगर आप लोग वक्रासन कर सकते हैं, यह आसन हुआ मलासन। तितली आसन में वेरिएशन वक्रासन। वक्रासन, अभी जिनको सीवियर प्रॉब्लम है, अभी पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, तो उसको नहीं करना है। जिनको पेट में अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा पेन है, वो ना करें। बाकी कर सकते हैं। ये आपके चारों ओर के फेट को कम करता है। और आपके डायबिटीज पेशेंट है, जो डायबिटीज के मरीज है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये हमारे पूरे ट्विस्ट करता है हमारे डाइजेशन सिस्टम का, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको दोनों हाथ यहाँ रखने हैं। पहले राइट साइड से करेंगे। राइट पैर को बेंड करेंगे और लेफ्ट नी के पास रखेंगे। दोनों हाथ इस तरह से यहाँ पे, फिर एक हाथ पीछे जाएगा। अपोजिट हैंड, जो पैर बेंड हुआ वो हाथ नहीं उठेगा, दूसरा हाथ उठेगा। ब्रीद इन, देन ब्रीद आउट, इस तरह से लेके आना है। सामने से ब्रीद इन, देन ब्रीद आउट, पीछे। अगर आपका पूरा हाथ नहीं जाता है, तो आपने यहां तक भी ऐसे भी रख सकते हो। ऐसे रख के भी ये पैर सीधा रहेगा, ये ऐसे यूं नहीं जाएगा, ये सीधा रहेगा। ओके, आप लोग सब पोजीशन बना लीजिए, मैं आप लोगों को देखती हूँ। जिनको अपने चारों ओर का फेट कम करना है, शुगर पेशेंट है, उन सबके लिए बहुत अच्छा है। चलिए करिए, पोजीशन बनाइए। पोजीशन बना लीजिए। 1, ब्रीद इन, पहले हाथ को उठाओ। ब्रीद आउट, साइड से लेके जाओ, उधर क्रॉस करके लेके जाना है। यस, कीप ब्रीथिंग। 1 एंड फेस पीछे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ब्रीद इन करके हाथ उठाओ, पहले जो हाथ किया था। ब्रीद आउट करके। ये नेहा जी छाजेर, आप गलत कर रहे हैं। अपोजिट हैंड लेना है। जो पैर बेंड किया वो वाला हाथ नहीं लेना है, दूसरा हाथ लेना है। ठीक है, आपने पैर जो बेंड किया वही हाथ नहीं लेना है, दूसरा हाथ लेना था। ठीक है, हाँ। अब दूसरे पैर से करेंगे। पैर लंबा करिए। अब लेफ्ट पैर आप बेंड कर रहे हैं, राइट हैंड को उठाएंगे। ब्रीद इन, देन ब्रीद आउट, एंड देन फेस को पीछे लेके जाएंगे। झुकना नहीं है, कमर सीधी रहेगी सबकी। कीप ब्रीथिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहले फेस सामने आएगा, फिर हाथ उठाना है। ब्रीद इन, देन ब्रीद आउट। एक और बार करेंगे दोनों तरफ से। अब राइट पैर को बेंड करें, पूरा पीछे लेके नहीं जाना है पैर को।
अपने घुटने के पास रखना है। अगर राइट नी बेंड किया है तो लेफ्ट नी के पास रखना है, दोनों हाथ साइड में। फिर जो पैर बेंड किया वो हाथ पीछे जाएगा और उसके अपोजिट एंड को उठाएंगे। ब्रीद इन, देन ब्रीद आउट, कीप ब्रीथिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप लोगों को क्या करना है, अब दूसरे पैर को लंबा करिए, इस पैर को लंबा कर दीजिए, दूसरे पैर को बेंड करो लेफ्ट साइड के को। फिर राइट हैंड उठाओ, ब्रीद इन, देन ब्रीद आउट। कमर सीधी रखिएगा, कमर बेंड नहीं करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। पहले फेस सामने आएगा, पहले फेस सामने, फिर हाथ नीचे, रिलीज। वज्रासन में आ जाएं। जब हमको उल्टा लेटना होता है तो आपने क्या करना है, आप लोग दंडासन में हो। दंडासन से वज्रासन में क्या, लेफ्ट साइड सपोर्ट देना है, वज्रासन में आना है। वज्रासन से लेटते हुए हमें मकरासन में जाना है, उल्टा लेटना है। ठीक है, उल्टे लेटने वाले आसन करने हैं आपने इस तरह से। तो कल मैंने आपको अर्ध शलभासन बताया था, आज हम लोग करेंगे पूर्ण शलभासन। पेट के लिए मना किया था, जिन किसी को भी पेट का प्रॉब्लम है, पीरियड्स में है अभी, वो 4 days तो ना करें। प्रेगनेंसी के समय नहीं करना है, 9 months। और अभी आपके पेट में दर्द है, रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है, उन लोगों को नहीं करना है। अल्सर है, हिरनिया है, उनको नहीं करना है, बाकी कर सकते हैं। बैक इश्यू के लिए बहुत अच्छा है, जिनको बैक का प्रॉब्लम है, स्पाइन का प्रॉब्लम है, उनके लिए सब अच्छा है। और जिनको पेट कम करना है उनके लिए भी अच्छा है। ठीक है, इस तरह से हाथ रखेंगे। चाहे तो इस तरह से हाथ नहीं रख के आप ऐसे थाइस के नीचे हाथ रखिए और ब्रीद इन। अपर पार्ट को भी उठाना है और पैरों को भी, घुटने सीधे रहेंगे, इस तरह से उठाना है और सामने देखना है। शलभासन की ब्रीथिंग करिए आप लोग, मैं आप लोगों को चेक कर लेती हूँ। आप लोग करिए, जिनका वीडियो ऑन है वो अच्छे से चेक करा पा रहे हैं। अगर सब लोग वीडियो ऑन करेंगे तो सबकी, जो भी गलत कर रहा है उनको देख पाएंगे। चलिए उठाइए, कीप ब्रीथिंग। ब्रीद इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, रिलीज। छोड़ दीजिए। एक बार और करेंगे, कीप ब्रीथिंग। 1 2 3 ब्रीद इन, उठाएं अपर पार्ट को और लोअर पार्ट को, और अपने अपने टमी को नीचे टच रखना है। कीप ब्रीथिंग। 1 कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करिएगा, 2 3 श्वासों पे ध्यान लगाइएगा, 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए, रिलीज, रिलीज। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं, सीधे लेट जाएं, ले डाउन ऑन योर बैक, अपनी कमर के बल लेट जाएं, कमर के बल लेट जाएंगे। अब हम लोगों ने बैक ये वाला किया, अब हम इसका करेंगे उठने वाला। 90 डिग्री पैरों को उठाना है। कल हमने 30 डिग्री उठाया था, 90 डिग्री, जिसको बोलते हैं अर्ध हलासन। जिनको घुटनों का प्रॉब्लम है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, या कभी भी आप कहीं पे भी गए, थकावट हो गई, पैरों में दर्द है, तो इस पोजीशन में आप दीवार पे 90 डिग्री पैरों को उठा लीजिए। आपके पैरों में दर्द कम होगा और आपको थकावट भी कम होगी और नींद भी अच्छी आएगी। इसमें क्या करना है, अर्ध हलासन में आपको हथेलियां हिप्स के नीचे रखनी है। अर्ध हलासन में ब्रीद इन और धीरे धीरे पैरों को उठाना है इस तरह से। घुटने सीधे हैं, 90 डिग्री पोजीशन भी बोलते हैं इसको। और आसन है अर्ध हलासन, इसमें आना है। जो नहीं उठा सकते हैं वो इस तरह से होल्ड भी कर सकते हैं, पैरों को पकड़ भी सकते हैं, और जो कर सकते हैं वो इस तरह से उठाए। ठीक है, मैं आप लोगों को चेक कर लेती हूँ एक बार, आप लोग करिए। चलिए, सब पोजीशन ले लो। ब्रीद इन, अपनी हथेलियों को हिप्स के नीचे, धीरे धीरे अर्ध हलासन में आए, 90 डिग्री पैरों को उठाए। ब्रीद इन, घुटने सीधे रखिएगा, अपने थाइस को आप लोग पकड़ सकते हैं। की ब्रीथिंग। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे 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 आराम से धीरे धीरे आउट करते हुए एकदम सीधे पैर जैसे लेके आए थे वैसे ही जाएंगे। ये आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है, आपके पैरों के लिए अच्छा है, घुटनों के लिए अच्छा है, जिनको साइटिका का प्रॉब्लम है उन सब के लिए भी अच्छा है। फिर से करेंगे एक बार, जिनको गैस एसिडिटी हो गई उनके लिए भी अच्छा है। वन मोर टाइम। इसको पीरियड्स के समय नहीं करना है। ब्रीद इन अगेन, उठाएं 90 डिग्री पैरों को, होल्ड करें, की ब्रीथिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए, रिलीज। धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके आए, अपने पैरों को नीचे लेके आए, धीरे धीरे रिलीज। शवासन में लेट जाएं सब लोग, हथेली आसमान की तरफ, दोनों पैर एक दूसरे से दूर, हाथ बॉडी से दूर, हथेली आसमान की तरफ। इट मीन्स अपने साइड में रखना है, अपने हाथों को अपने बॉडी के साइड में रखना है, पाम्स को आसमान की तरफ रखना है, उनका जो पोजीशन है। आंखें बंद करें, अपने पूरे शरीर पे ध्यान लगाएं, जहां कहीं भी आपको खिंचाव हो रहा है उधर ध्यान ले जाए, अपनी श्वासों को देखें। 2 से 4 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए आप सिर्फ रिलैक्स करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएंगे। सिर्फ अपने पूरे शरीर पे ध्यान लगाएं। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ें, हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखें। अपनी श्वासों पे, अपने पेट पे, अपने बेली पे ध्यान लगाएं। ब्रीद इन विद स्माइल एंड स्माइल रखें। मन में कहें जो भी खिंचाव, जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। अपने पूरे शरीर पे ध्यान लगाएं। गहरी लंबी श्वास लीजिए। पूरी तरह से रिलैक्स रहें, हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखें। पूरी तरह से रिलैक्स रहें। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। टर्न योर राइट साइड। सीधे हाथ की तरफ करवट लेके बैठे हो जाएं। टर्न योर राइट साइड। सिट डाउन विद हेल्प ऑफ द हैंड। सीधे हाथ की तरफ करवट लेके बैठे हो जाएं। ज्ञान मुद्रा बनाएं, इस तरह से बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं, इस तरह से रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करें, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। कल नेवल ब्रीथिंग सिखाई थी, नेवल ब्रीथिंग करें। अपने पाम्स को, अपने राइट हैंड को अपने बेली पे रखें। जब ब्रीद इन करें, धीरे धीरे श्वास लें, बेली बैलून की जैसे फूलना चाहिए।
ब्रीद आउट करते समय बेली अंदर जाना चाहिए। 2 मिनट के लिए सब लोग उदर श्वास करेंगे। उदर श्वास करिए सब लोग। स्माइल ऑन योर फेस, बिग स्माइल ऑन योर फेस। ब्रीद इन विद स्माइल एंड ब्रीद आउट विद स्माइल। स्माइल करें। हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखें पूरी तरह से। पूरी तरह से रिलैक्स रहें। गहरी लंबी श्वास लीजिए। धीरे 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 श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। धीरे धीरे श्वास लीजिए। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। कोई अपने हाथ को रिलीज कर दीजिए। सिर्फ अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। सिर्फ अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। कोई प्रयत्न ओके, रिलीज। रिलैक्स करें। आंखें बंद रखें अपनी। रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर सीधी, आंखें बंद। अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। जैसे गर्मी चल रही है, गर्मी के प्राणायाम होते हैं शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, जो हमारी भूख प्यास को भी कंट्रोल करते हैं। तो हम लोग पहले करेंगे शीतकारी प्राणायाम। ये किसको नहीं करना है? जिनको कफ रोगी है उनको ये प्राणायाम नहीं करना है। और वात प्रकृति के लोग हैं तो वो इन समर कर सकते हैं। और पित्त प्रकृति के लोग हैं वो इस प्राणायाम को विंटर्स में भी दिन के समय कर सकते हैं। जिनको गैस एसिडिटी रहता है, पित्त का प्रॉब्लम है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, वो ये प्राणायाम करे तो उनके लिए बहुत अच्छा है। कैसे करना है ये आपके समर के समय करने लायक है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जिनको कफ का प्रॉब्लम है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, वो ये प्राणायाम ना करें। ये देखिए किस तरह से करना है शीतकारी प्राणायाम। ये तपस्या के लिए भी अच्छा रहता है, दांतों के लिए भी, दांतों में भी मजबूताई देता है। जो ये गम हमारे जो ये मसूड़े होते हैं उधर ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है। इसको करने से पूरा खिंचाव करता है, आपके फेस मसल्स में भी खिंचाव देता है और आपके भूख प्यास को कंट्रोल करता है। अगर तपस्या में इस प्राणायाम करें तो इसका बहुत बेनिफिट मिलता है। गर्मी में आप लोग नौकाड़सी करते हैं, रात में पानी नहीं पीते हैं, तो उसमें भी बेनिफिट देता है। तो इसके इतने सारे लाभ है, देखिए रेगुलर करें 10 मिनट तो इसका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। अब इस तरह से सीधे बैठना है और दांतों को इस तरह से करना है। ये देखिए मैं आगे आके आपको बता देती हूँ। रीढ़ की हड्डी सीधी करके आप लोग बैठिएगा सब लोग। ये देखिए अगेन, जब ब्रीदिंग करें बेली बैलून की जैसे फूलना चाहिए। इस चीज पे भी ध्यान देना है। वन मोर टाइम। अगेन। अगेन। अगेन आंखें बंद कर लीजिए सब लोग। फिर से करेंगे।
Again, breathe in. Last again. रिलीज, रिलैक्स, पीठ की हड्डी सीधी, बॉडी में हो रहा है प्राण जाके संचार को फील करें। आपको जो शीतलता फील हो रहा है उसे फील करें, अनुभव करें उस शीतलता का, उस कोल्डनेस को फील करें। आपको मसल्स में, फेस मसल्स पे जहां पे भी खिंचाव हो रहा है उधर ध्यान ले जाएं। पूरी तरह से रिलैक्स रहें। अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं, हर जगह ध्यान दीजिए, पूरे शरीर पे। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। 10 टाइम ओम चैंटिंग करेंगे। ब्रीद इन फॉर ओम चैंटिंग 10 टाइम। पूरी वाइब्रेशन फील करेंगे, वाइब्रेशन के साथ ओम चैंटिंग करेंगे। ब्रीद इन। अगेन ब्रीद इन। अगेन ब्रीद इन। अगेन ब्रीद इन। ब्रीद इन। ब्रीद इन। ब्रीद इन। अगेन ब्रीद इन। रिलीज, रिलैक्स। पूरी वाइब्रेशन को फील करें अपने पूरे शरीर पे। पूरी तरह से रिलैक्स रहें। बॉडी में हो रहे प्राण ऊर्जा के संचार को फील करें। आंखें बंद रखें। स्माइल ऑन योर फेस। पूरी तरह से रिलैक्स रहें, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। अपने आप को ब्लेसिंग्स दें। अपने आप को ब्लेसिंग्स दें। मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं दुनिया की सबसे हेल्दीएस्ट पर्सन हूं, सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन हूं, सबसे रिचेस्ट पर्सन हूं। मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा होगा। अपने आप को ब्लेसिंग्स दे कि मैं यहाँ पर आके सुबह जल्दी उठ के ये क्रिया कर पा रही हूँ। उसके लिए धन्यवाद कहें कि बहुत से लोग हैं जो अभी तक अपने बेड से भी नहीं उठे होंगे और आप ये क्रिया कर पा रहे हैं। उसके लिए धन्यवाद कहें अपने आप को कि धन्यवाद है खुद को कि मैं उठ करके ये योग क्रिया कर पा रही हूँ।
अपने शरीर को कुछ समय दे पा रही हूँ, धन्यवाद कहें। ब्लेसिंग्स दें अपने आप को, ब्लेसिंग्स दें। धन्यवाद कहें ईश्वर को, परमात्मा को, सामने लाएं। जिस किसी भी इष्ट, जिस किसी भी परमात्मा, गुरु, जिस किसी को भी आप मानते हैं, उनका फेस सामने लाएं स्माइल के साथ। और आप भी स्माइल के साथ देखें कि थैंक यू मुझे इस काबिल बनाने के लिए, मुझे ये दिन देने के लिए। धन्यवाद कहें कि मुझे ये सब कुछ देने के लिए। धन्यवाद कहें प्रभु से, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। धन्यवाद है इन सब के लिए जो मुझे सब कुछ दिया आपने। धन्यवाद कहें प्रभु से। अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं फिर से। परम पिता परमेश्वर को याद करते हुए वन टाइम ओम चैंट करेंगे। ब्रीद इन, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, ज्वाइन योर पाम्स, रब योर पाम्स। यूनिवर्स से मिली ऊर्जा को अपने पाम्स में, हथेलियों में कलेक्ट करें, घर्षण करें हथेलियों में, गर्म करें हथेलियों को। टच योर आईज, अपनी आंखों पे लगाएं अपनी हथेलियों को, अंदर ही अंदर 3 टाइम आंखें खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। बाकी बची ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलाएं एंड देन ग्रेजुअली स्लोली मे ओपन योर आईज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जय जिनेन्द्र। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू। 1 मिनट अंकल, कुछ बोलेंगे? ओके, जय जिनेन्द्र सबको। जय जय। थैंक यू।